हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कई पेरेंट्स के हमें मैसेज आते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद स्टडी कराते हैं, कहीं ट्यूशन नहीं भेजते और वो हमारे चैनल से साम्स देख के समझ के फिर बच्चों को इजीली समझा पाते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि अगर आप हमारे चैनल से इतना बेनिफिट ले रहे हो तो हमारे चैनल को भी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए, सभी पेरेंट्स तक पहुंच पाए और वो भी इजीली अपने बच्चों को पढ़ा पाए। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का 12th चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है थर्ड टर्म का। आज हम उसके नेक्स्ट सम करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 12.1 एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो तक हम फर्स्ट 10 सम जो है वो कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम जो है 11 सम वहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 11 नंबर सम देखो। In the given figure, ABCD is an isosceles trapezium। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसमें ये वाला एंगल जो है हमें गिवन है 2x और ये वाला 3x। अपनी बुक और कॉपी जरूर सामने रखो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, फिर देखना आपको कितने इजी ये वाले सम लगेंगे। तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, साथ वाले ये वाले एंगल, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ए जो है वो इक्वल होगा बी के। जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है उसमें ये साथ साथ वाले एंगल इक्वल होते हैं और ये डी जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है तो एक क्वाड्रिलेटरल ही ना, तो चारों एंगल अगे हमें अगर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, चारों का सम जो है वो किसके इक्वल 360 से, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन एंगल, ठीक है। तो इस तरह से पहले लिख लोगे कि ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसलिए एंगल ए जो है इक्वल बी के और सी जो है वो डी के, ठीक है। इट मींस ये भी 3x हो गया और ये वाला भी 2x। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या होती है कि सभी का सम जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। क्लियर? नाउ ए की वैल्यू, बी की, सी, डी की फिल कर दो यहाँ पे। ये आ गया 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 360। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। ये कितने हो गए? इनको ऐड करोगे तो 10x टोटल हो गए इक्वल टू 360। x की वैल्यू हमारे पास आ गई डिवाइड करके 36, ठीक है। x आ गया 36। नाउ एंगल ए फाइंड आउट कर लो। एंगल ए कितना था? 2x है ना, 3x, 3 से मल्टीप्लाई 36 को, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी सेम ही होंगे, एक साइड एक जैसे लिख लें यहाँ पे, इक्वल टू 3 इंटू 36 कितना हो गया? 108, ठीक है। और एंगल डी इक्वल टू एंगल सी कितना? 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। क्लियर? इजी है ना? प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, फिर देखो आपको कितनी इजी लगेंगे ये वाले सम। समझ आया है बेटा? तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, 12 नंबर सम देखो। यहाँ पे स्टूडेंट इसने ये इक्वल दिए हुए हैं सभी साइड्स, इसकी जो स्क्वायर है और इसके ऊपर जो है ट्रायंगल बनी हुई, ठीक है, वो सभी साइड्स कहता है उसकी क्या है? इक्वल, ठीक है। और एंगल हमें ये वाला गिवन है x और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये सर माउंट स्क्वायर दिया हुआ है ना, इट मीन ये सारी साइड जो है इसके ऊपर जो ये ट्रायंगल बनी हुई है इक्विलेटर, ठीक है, वो सभी साइड्स जो है उनकी क्या है? इक्वल। तो स्टूडेंट, अगर ये वाली इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये इसके सभी एंगल जो है ये वाले पूरे, ठीक है, ये 60 के होंगे। और ये अगर स्क्वायर है तो इसका ये वाला एंगल 90 का। तो इस तरह से ये पूरा एंगल जो है 60 प्लस 90 150, ये कितने का हो गया? 150, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, देन यहां से x
इस तरह से इसे लिख लो कि ट्रायंगल EDC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये वाला एंगल हो गया 60 का, और ये एक स्क्वायर है इसलिए ये वाला एंगल हो गया 90 का। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, ये पूरा एंगल आ गया। ठीक है, 150 का। अब ये वाली जो ट्रायंगल है ECB, यहाँ पे देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो साइड्स अगर इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो इसको कुछ भी मान लो, ये 1, ठीक है, और ये वाला एंगल 2, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 2 पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर शॉर्ट एंगल फॉर्म यूज कर रहे हो आप तो यहाँ भी लिखना है उसे कि कौन से वाला 1 है कौन से वाला 2 है। ठीक है, तो ये दोनों बिकॉज लिख लोगे, बिकॉज EC इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल CEB ये वाला एंगल 1, ठीक है, किसके इक्वल है, CBE के। ठीक है, यानी कि ये E और B, इसे 1 और 2 दे लो, ये नंबर इसको 1 और 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। ठीक है, नाउ यहाँ पे इन दोनों को लेफ्ट कर लो, जहाँ सीधे E 1 2 नहीं भी आप लिखना चाहते तो मत लिखो, इसको इक्वल टू कोई भी और नंबर दे सकते हो। ठीक है, एज यू विश। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तीनों की प्लस 180 के इक्वल है, तो 1 प्लस 2 प्लस ये 150 इक्वल टू 180। ठीक है, अब 1 और 2 तो इक्वल है, यानी कि 1 प्लस 1 के इसके प्लेस पे भी 1 लिख सकते हैं ना, ये 1 फ्रॉम 1। ठीक है, ऐसे लिख लो, इक्वल टू 150। सॉल्व द इक्वेशन होगी 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया, 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 30 और ये 2 जो है डिवाइड हो गया 15, तो एंगल 1 जो है वो कितना आ गया 50। 1 मीन्स ये वाले दोनों एंगल जो है ऊपर हमने लेफ्ट किए। ठीक है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, 15। नाउ x फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का है 60। अगर इतना एंगल जो है हमारे पास 15 है, तो 60 में से 15 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा, वही तो हमने फाइंड आउट करना था, है ना। इन ट्रायंगल DEC एंगल DEC इक्वल टू 60। ठीक है, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, रीजन लिख दो सामने। ठीक है, नाउ x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस 50 45। तो यही तो हमने फाइंड आउट करना था, है ना। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 13 नंबर सम देखो, यहाँ पे ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, और ये वाले 4 एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। AOB यानी कि फर्स्ट एंगल ये वाला, दूसरा BPC ये वाला एंगल, ठीक है, और ये PCD ये वाला एंगल, ठीक है, और फोर्थ है रिफ्लेक्स APC। रिफ्लेक्स कौन सा होता है, APC ये वाला एंगल, और ये बड़े वाला एंगल जो है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, ये 4 एंगल हमने फाइंड आउट करने। नाउ स्टूडेंट सबसे पहले तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो ये एंगल 60 का होगा। ठीक है, और ये क्या है, एक स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल है तो इसका ये वाला एंगल जो है वो कौन सा होगा, 45 का, क्योंकि डायगोनल जो है वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला एंगल जो है पूरा स्क्वायर का 90 और ये हाफ पे कट कर रहा है, तो कितना हो गया 45। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में ये 2 एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, AOB में। तो यहाँ पे एंगल 60
प्लस 45 प्लस ये वाला एंगल जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट एंगल कौन सा लिखा हुआ है उसने, देखो AOB इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर, इन दोनों को ऐड करो और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, कितना 105 सब्ट्रैक्ट करके 75, तो ये फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, उसके बाद यहां पे देखो स्टूडेंट CBP एंगल जो है CBP ये वाला एंगल ये 90 का है, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 का एंगल और ये पूरा 90 का। तो अगर इस 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ठीक है। क्लियर है ना, ये पूरा एंगल 90 का, ये वाला एंगल जो है वो 60 का, 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंगल के लिए सम के लिए देखो एंगल CBP इक्वल टू 90 माइनस 60 कितना आ गया 30, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BPC, क्योंकि बिकॉज PB इक्वल टू BC दो साइड्स इक्वल हैं, PB इक्वल टू BC, PB इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है ना, तो अगर इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ऑपोजिट एंगल कौन से, P और C, ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल, इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल अब हमने लिख लिया, अब इसको हम क्योंकि BPC लिख रहे हैं ना ट्रायंगल, तो इसमें सीधा ही C और P यूज कर सकते हैं। तो एंगल लेट एंगल P इक्वल टू एंगल C इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी आप यूज कर सकते हो, एक्स वाई कुछ भी, ठीक है। तो एक्स लिख लो यहाँ पे, लेट एंगल एक्स के इक्वल है, तो देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये तीनों एंगल की सम, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से आया 30 और ये हम लेट कर लिए, ठीक है। तो x प्लस 30 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना आ गया 150, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया यहाँ पे 75। तो सेकंड वाला एंगल जो है BPC वो आ गया हमारे पास 75, ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, यही फाइंड आउट करना था सेकंड में। क्लियर, नाउ थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड है एंगल PCD। तो PCD देखो यहाँ पे PC और D ये वाला एंगल, तो ये पूरा अगर 90 है, ये वाला एंगल हमारे पास अभी अभी आया 75, तो 90 में से अगर 75 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 90 माइनस 75 कितना आ गया 50। क्लियर है ना, ये देखो ये अभी आया हमारे पास 75, ये पूरा एंगल स्क्वायर का है 90, ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा 90 माइनस 75 15, ठीक है। अब बचा ये वाला रिफ्लेक्स एंगल लास्ट फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल अभी हमारे पास कितना आया था यहाँ पे 75 है ना, ये दोनों 75 आए थे ना, ये 75 है, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल का है 60, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक पॉइंट पे आ रहे हैं एंगल ये वाले, ये रिफ्लेक्स और ये दोनों, तो कोई भी पॉइंट पे अगर एक पॉइंट पे अगर एंगल हो तो उसकी सम होती है 360, ठीक है, पूरा 360 का है, ये दोनों ऐड करके अगर 360 में से माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा रिफ्लेक्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको 60 प्लस 75 प्लस रिफ्लेक्स एंगल APC इक्वल टू 360, यहाँ पे लिख दो एंगल
ऑन ए पॉइंट, ठीक है, या एंगल ऑन सर्कल, कुछ भी लिख सकते हो आप इस तरह से। और कितना आ गया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो और उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एंगल ए पी सी इक्वल टू 360 माइनस 135, 135 इन दोनों को ऐड करके आया, ठीक है। 225 आ गया हमारा यहाँ पे फोर्थ पार्ट का आंसर। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट? साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, लिख के देखो, फिर आपको इजी लगेंगे ये वाले सम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर सम है, बहुत इजी सम है स्टूडेंट, सिंपल रेशो में दिया हुआ है और हमने इसको क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो है रेशो में गिवन है, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि एडी क्या है, वो पैरेलल है बीसी के। इस तरह से लिख लोगे आप। तो स्टूडेंट अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि ये को इंटीरियर एंगल है ए बी और सी डी, ठीक है, तो देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल शो हो जाएंगी। तो को इंटीरियर कैसे होते हैं कि दोनों की सम जो है वो 180 आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सभी एंगल्स पहले फाइंड आउट करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सभी को ऐड कर दो, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360, ठीक है। कितना आ गया, 10x इक्वल टू 360, x आ गया हमारे पास 36, ठीक है। नाउ x 36 आ गया, फर्स्ट एंगल कितना आ गया, a आ गया हमारे पास, देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 36, एंगल B इक्वल टू 4 इंटू 36, कितना, मल्टीप्लाई करो इनको 4 के साथ, 36 को 144। नेक्स्ट C एंगल 3 इंटू एक्स, एक्स कितना 36, कितना आ गया 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 108। और एंगल D जो है 2 इंटू 36, कितना आ गया 72, ठीक है। नाउ ये वाले दोनों एंगल, अब यहाँ पे देखो, अगर हम C और D दोनों को इंटीरियर एंगल जो है इनको ऐड करें, एंगल C प्लस एंगल D, C कितना है 108 और D कितना है 72, इनको ऐड करो तो कितना आता है 180, ठीक है। और A और B को ऐड करो तो A और B कितना है 36 प्लस 144, तो ये भी कितना आ गया ऐड करके 180। तो क्लियर है स्टूडेंट यहाँ से कि दोनों जो हैं दोनों की सम कितनी आई 180। तो देयरफॉर ये वाले एंगल जो हैं वो क्या हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल। देयरफॉर यहां से लिख लो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये आ गया देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। यही तो प्रूव करना था हमने, ठीक है। आप प्रॉपर्टी यूज करते होते हो ना कि ये को इंटीरियर एंगल है तो इनकी सम जो है वो 180। अगर कई बार आपको दे देता है ऐसे क्वाड्रिलेटरल और कहता है ये आपको गिवन है बी फाइंड आउट करो, तो आप क्या करते हो, दोनों को इंटीरियर एंगल है इसलिए जी इनको ऐड करो और सम 180, देन दूसरा एंगल आ जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे उल्टा यूज कर लिया। क्लियर? नाउ स्टूडेंट 15 सम लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, तो वहां पे पैरेललोग्राम आपको गिवन है और ये साइड्स गिवन है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता ही होती है कि ऑपोजिट साइड्स जो है उसकी इक्वल होती है, तो इन सभी को इक्वल करके देन सॉल्व करो इसको, ठीक है। फाइंड 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आ जाएंगी, तो वहां से जैसे 6 चैप्टर 5th चैप्टर में किया था ना सॉल्व, तो उस तरह से ये करेंगे। वेरिएबल 2 जो है उनकी कैसे सोल्यूशन करते हैं, देन उनकी रेशियो जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो इक्वल होंगी।
नाउ इनको इक्वल कर दो, ये y प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 4, ये इसके इक्वल। ठीक है, यहाँ से कौन सी इक्वेशन आएगी, ये 3x माइनस वाई, वाई को उस तरफ ले जाएं, ये 9 को, ये 4 को इस तरफ ले आओ, 9 हो गया इधर, ये होगी 1 इक्वेशन। ठीक है, दूसरी तरफ से इन दोनों को इक्वल, y माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, कितना आ गया 2x माइनस वाई, और ये 5 इधर आ गया कितना -6, ये 2 इक्वेशन। ठीक है, नाउ सॉल्व करोगे इनको, ये देखो यहाँ पे y सेम है दोनों का, माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, y दिया हुआ है, सिर्फ साइन डिफरेंट है तो हम माइनस करेंगे, सेम साइन है इसलिए माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होते तो ऐड करते। आता है ना, 6 चैप्टर किया हुआ है आपने सेकंड टर्म में अच्छे से, 5th चैप्टर भी। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2 सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू -6। अब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, ये y कट गया, ये 3x 2x माइनस किए, x बच गया, और दूसरी तरफ ऐड करके कितना आ गया 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। नाउ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम 1 में पुट कर दो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 9, कितना आ गया 45 माइनस वाई इक्वल टू 9, वाई को दूसरी तरफ ले जाओ, 9 को इधर ले आओ, 45 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए, वाई उधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। ठीक है, x आ गया 15 और y आ गया 36। नाउ रेशो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये हो गया x और ये y। नाउ रेशो देखो, AB रेशो BC, AB कौन सी थी, 3x माइनस 4 और BC y माइनस 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दो, वहां पे y की वैल्यू फिल कर दो, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15 माइनस 4, 45 माइनस 4 कितना आ गया 41। ठीक है, दूसरी तरफ क्योंकि रेशो के ही साइन डालने, हमने रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया y 36 माइनस 1 35, तो 41 रेशो 35 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट? अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, साथ साथ देखना आपको कितनी इजी एक्सरसाइज लगेगी ये। नाउ अच्छे से प्रैक्टिस करो 12.1 की, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है, तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।